पहले कोरोना की जांच करवाएं, उसके पश्चात चालू करें फैक्ट्री। पनागर जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रैपुरा के ग्रामवासी कोरोना संक्रमण से अपनी पंचायत के लोगों को बचाने के लिए लगातार 2 दिनों से बगावत पर उतर आए हैं। रैपुरा के सरपंच पति, उप सरपंच सहित पंचायत और क्षेत्रीय कर्मचारियों ने आज सुबह फिर फैक्ट्री गेट के सामने एकत्र होकर गेट पर ही सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामवासियों ने मुंह पर गमछा बांधा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। पंचायत के लोगों का कहना है कि फैक्ट्री मैनेजर से कई बार मिलने की कोशिश की गई, पर उन्हें गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और न ही मैनेजर उनसे मिलने के लिए तैयार है। वहीं सरपंच पति का कहना है कि फैक्ट्री में सैकड़ों कर्मचारी हैं जो जबलपुर सहित अन्य बाहर के जिलों में रहते हैं। लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री बंद हो गई थी, पर शासन के निर्देश के बाद 20 अप्रैल से पुनः फैक्ट्री चालू कर दी गई, जिसके चलते अन्य प्रदेशों और जिलों में रहने वाले अधिकारी भी काम पर वापस आ गए। यहाँ भारी मात्रा में ट्रकों और ट्रालों में भरकर लोहा और अन्य सामग्री बाहर से लाई जा रही है। फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा किसी भी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया है और न ही फैक्ट्री द्वारा किसी कर्मचारी को मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई गई है। ऐसे में गांव में महामारी न फैल जाए, इस बात को लेकर भारी दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। फैक्ट्री में जो बाहर से मालवाहक ट्रक वगैरह आते हैं, तो उनके साथ में जो ड्राइवर या अन्य जो भी क्लीनर वगैरह लोग आ रहे हैं, इस संबंध में उनको निर्देशित किया गया है कि वो परमानेंट रेगुलर एक डॉक्टर स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ रखेंगे। साथ में उनके पास ये थर्मल सेंसर मशीन भी है। नियमित रूप से वो इन लोगों का चेकअप करेंगे। इनमें या फैक्ट्री के किसी भी श्रमिक या कर्मचारी को कहीं भी अगर थोड़ा सा भी बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, तत्काल वो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगे। तो यह जवाबदारी फैक्ट्री को दी गई है कि इसमें सतर्कतापूर्वक वो देखें कि किसी तरह का कोई संक्रमण ना फैले। पिछले 2 दिनों से बैठे ग्रामवासियों की जानकारी जैसे ही नगर प्रशासन को लगी, तो तुरंत ही नायब तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस दल मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक लोगों को समझाया और लोगों को जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि मौके पर उपस्थित समस्त अधिकारियों ने ग्रामवासियों को उनकी जागरूकता और मन में फैले भय को आज के हालात में सही बताया और उनकी प्रशंसा भी। धरने पर बैठे लोगों को समझाइश देकर मात्र 2 लोगों को तहसील कार्यालय उपस्थित होकर अपनी बात रखने की बात कही। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और उनका धरना समाप्त हुआ। फैक्ट्री में जो बाहर से मालवाहक ट्रक वगैरह आते हैं, तो उनके साथ में जो ड्राइवर या अन्य जो भी क्लीनर वगैरह लोग आ रहे हैं, इस संबंध में उनको निर्देशित किया गया है कि वो परमानेंट रेगुलर एक डॉक्टर स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ रखेंगे। साथ में उनके पास ये थर्मल सेंसर मशीन भी है। नियमित रूप से वो इन लोगों का चेकअप करेंगे। इनमें या फैक्ट्री के किसी भी श्रमिक या कर्मचारी को कहीं भी अगर थोड़ा सा भी बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं, तत्काल वो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करेंगे। तो यह जवाबदारी फैक्ट्री को दी गई है कि इसमें सतर्कतापूर्वक वो देखें कि किसी तरह का कोई संक्रमण ना फैले। हाँ प्रसाद जी, आपने जो है वहाँ से कुछ कवरेज के वीडियोस दिए हैं जहाँ पे ये फैक्ट्री चालू करने के बाद में जो है गांव के लोग वहाँ पे धरना देके बैठ गए हैं और ये आपने जानकारी दी थी कि उन लोगों की मांग ये थी कि वहाँ पे कोरोना वगैरह की जांच नहीं हुई है और उन लोगों ने फैक्ट्री चालू कर दी है। तो ये फैक्ट्री चालू करने का आदेश क्या सरकार ने अभी जहां तक है मेरे ख्याल से तो नहीं दिया है, और आपने जिस तरह से फुटेज भेजे हैं वहां पर, ये तो गांव वालों की जागरूकता बहुत अच्छी है कि वो अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह की फुटेज आपने दी है तो वो पुलिस वाले ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा ही गाँव वालों को धमकी दे रहे हैं। तो जो आपने कवरेज की और जो जानकारी मिली है उसके बारे में और बताइए जरा विस्तार से थोड़ा। एक्चुअल में 20 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया था लॉकडाउन 2 के चलते हुए कि कुछ फैक्ट्रियां और कुछ छोटे उद्योग जो है और बड़े उद्योगों को आवश्यकतानुसार चालू कर दिया जाएगा। अच्छा। इस आदेश के बाद में पनागर के अंतर्गत जो केईसी इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री है इसको चालू कर दिया गया था। अच्छा। लेकिन चालू होने के बाद भी वहाँ पे
जो वहाँ के कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की ना ही कोई मास्क की व्यवस्था कराई गई थी, ना ही उनको सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई गई थी। और उस फैक्ट्री में चूंकि लोहे से, आयरन से संबंधित काम होते हैं, तो नागपुर से, भोपाल से, ग्वालियर से, रायपुर से, अन्य बड़े बड़े राज्यों से, मतलब प्रदेश के बाहर से भी वहाँ पे बड़े बड़े ट्रकों और ट्रालों में लोहे भर भर के आते हैं। वहाँ के गांव वालों का यही डर था कि अगर इनमें से एक भी ट्रक ड्राइवर या कंडक्टर, क्योंकि इन सारे जिलों में, इन सारे राज्यों में कोरोना का कहर बहुत ज्यादा भारी है। वहाँ पे बहुत यही ज्यादा कोरोना से संबंधित मरीज मिले हुए हैं। तो गांव वालों का यही डर है कि अगर इनमें से एक भी व्यक्ति कोरोना का अगर पॉजिटिव निकला तो उनका पूरा का पूरा गांव जो है वो कोरोना का संदिग्ध, कोरोना के दायरे में आ जाएगा। फिर इसका जवाबदार कौन होगा? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए वो लगातार, पहले उन्होंने धरना भी दिया, उसको संबंधित विभाग को उन्होंने पहले आवेदन भी दिए, उन लोगों से चर्चा भी की, लेकिन फैक्ट्री के मैनेजर हैं उनसे मिलने तैयार नहीं। अच्छा। जिस कारण उनको धरने पर बैठना पड़ा। तो आपकी फैक्ट्री के मैनेजर से बात हुई क्या? नहीं, वो पनागर के तहसीलदार महोदय ने उनको, जैसे ही गांव वालों ने उनको आदेश दिया, गांव वालों ने जैसे भी धरने पर बैठे, तो धरने पर बैठने के बाद में पनागर का एक पूरा अमला, प्रशासनिक अमला वहां पे पहुंचा था। और उस प्रशासनिक अमले ने उन सभी लोगों का धरना बंद करवाकर उनमें से 2 लोगों को अपने ऑफिस कार्यालय में बुलाया था कि आप में से दो लोग आ जाएं और हमारे ऑफिस में बैठ के हमसे सारी जो भी आपको दिक्कत है, आप आवेदन में जो आपने दिया है उससे संबंधित चर्चा करें। साथ ही पनागर का जो तहसीलदार और प्रशासनिक अमला है, उन्होंने तहसीलदार, फैक्ट्री के मैनेजर और फैक्ट्री के जो अन्य कर्मचारी हैं, जवाबदार कर्मचारी हैं, उनको बुलाकर उनसे भी पूरे संबंधित दस्तावेज चेक किए थे। और चेक करने के बाद में वहां पे तहसीलदार महोदय ने ये आदेश किया है कि एक डॉक्टर की परमानेंट जो नियुक्ति है वो वहां पे की जाए, जिससे जो भी बाहर से आने जाने वाले व्यक्ति हैं इनका कोरोना टेस्ट और कराया जा सके। इसके बाद में किसी भी प्रकार का अंदर कोई काम। तो इतना जो है बात आगे तक बढ़ गई, 2 दिन बेचारे गांव वाले वहां पे धरना देके बैठे रहे। तो ये प्रबंधक महोदय को क्या है, लिखित आदेश मिला है कि आप फैक्ट्री मतलब चालू कर सकते हो इस तरह से? हाँ, जी, फैक्ट्री चालू करने का उनके पास में आदेश है। और तहसीलदार और प्रशासन ने उन्होंने तो उनसे पूरे दस्तावेज मंगाए थे, और दस्तावेज मंगाए जाने के बाद में उनसे शासन के जो भी मानक तय आदेश थे कि इन आधारों पर आपको फैक्ट्री चालू किया जाना है, और उनकी जांच कराई जा रही है। जांच के दायरे में अगर वो उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो संबंधित जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साथ ही अधिकारी ने ये भी कहा है कि आगे जो भी समस्याएं आएंगी उस समस्याओं का अपन निराकरण कराते जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फैक्ट्री को जो है एक आदेश मिल चुका है चालू करने के लिए। तो यही आदेश जो है वो गांव के जो सरपंच वगैरह हैं उनको वो पहले भी दिखा सकते थे, तो दिखाया क्यों नहीं उन्होंने? मतलब फिर अब ये तो फैक्ट्री और कर्मचारियों के बीच की स्थिति है, हालांकि उनको दिखाना चाहिए था। और गांव का सरपंच सहित पूरा अमला वहां पे धरने पर बैठा हुआ था। यही उनका बार बार कहना था कि भाई यहाँ पे जितने भी कर्मचारी आते हैं, कुछ उनका स्टाफ जो है वो पूरा बाहर का है। यहाँ का फैक्ट्री और संबंधित पनागर के आसपास का जो भी स्टाफ है वो केवल मजदूर वर्ग है, लेबर वर्ग है। बाकी जो भी अधिकारी वर्ग है वो सारे अधिकारी वर्ग जबलपुर के जिले के बाहर से आए हुए हैं। तो इस आधार पर फैक्ट्री के अंदर ना ही वहाँ पे सैनिटाइजर टनर मशीन का उन्होंने व्यवस्था कराई थी, ना ही वहाँ पे किसी को मास्क का वितरण कराया था। किसी प्रकार की उनको कोरोना से बचने के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यक चीजें जो है वो उपलब्ध नहीं कराया गया था उनको। इस कारण गांव वालों का सीधा यही कहना था कि भाई पहले तो कंपनी व्यवस्था कराए, इसके बाद में ही हम लोग अंदर काम करेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने इस बात को माना। अगर यही चीज प्रबंधक जो है पहले ही दिखा देते तो गांव वालों को 2 दिन कम से कम तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ती वहां धरना देने की, और बात इतनी भी आगे नहीं बढ़ती है बिल्कुल भी। तो अब जो है फैक्ट्री प्रबंधन ने वहां पे जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से डॉक्टर अलर्ट हो गया है? आपको जानकारी मिली है अभी पूरी उसके बारे में? नहीं, जानकारी तो अभी हमने ली नहीं है उनसे, लेकिन इस विषय में चूंकि पनागर में भी टोटल लॉकडाउन हो गया है और यहाँ पे भी लॉकडाउन के चलते हुए प्रशासन को
रात दिन यहाँ पे देखना पड़ता है। यहाँ पे भी बहुत से ऐसे हैं कि जो लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन करते पाए जाते हैं। यहाँ पे सब्जी मार्केट भी था, सब्जी मार्केट में भी भीड़ लगती थी, जिस कारण वहाँ पे सब्जी मार्केट को पूरे टोटल बंद करा दिया गया। तो सब्जी व्यापार भी बंद करा दिया गया। और अब इसके क्या स्थिति है, क्या ताज़ा कंडीशन है, वो कल अधिकारी से बैठ के वहाँ पे जो भी है वो मामला क्लियर कर लिया जाए। तो अभी ये जो टोटल लॉकडाउन है, ये कितने दिन के लिए लगाया वहाँ पे? ये भी जिस आधार पर जबलपुर में लगा हुआ है 27 तारीख तक, तो 27 तारीख तक यहाँ पनागर में भी लॉकडाउन की स्थिति प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेके बना दी गई। अच्छा, जबलपुर की स्थिति के हिसाब से ही वहाँ पे मतलब ये पूरा लगाया गया है। हाँ, एक जानकारी और दीजिएगा, वहाँ पे जो वीडियो आपने भेजा था वहाँ का कवरेज करके, तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग धरना दे रहे हैं अपने गांव को बचाने के लिए जी, एक पूरा जागरूकता दिखा रहे हैं वो लोग जी। और उसमें जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सीधा दिख रहा है जैसे कि उनको जो है बोल रहे हैं, उनसे जो बातचीत के दौरान ये समझ में आ रहा है कि उनके ऊपर उल्टा केस करने की बात कर रहे हैं कि धारा 144 का उल्लंघन है करके। तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा उनको ही धमकी दे रहे। एक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गांव के लोग जी। और आज की डेट में इतने लोग अगर फैक्ट्री के सामने धरना देने अगर जुट गए थे जी, तो क्या इनको 2 दिन बाद इस बात की जो है जानकारी लगी? क्योंकि चप्पे चप्पे पर तो पुलिस तैनात है आजकल जी। तो ये 2 दिन क्यों लग गया फिर इन लोगों को वो बात समझने में? वहाँ पे फैक्ट्री के सामने 20 शासन के निर्देशानुसार 20 तारीख को वहाँ पे फैक्ट्री का चालू कर दिया गया था। हाँ। लेकिन स्थिति ये थी कि वहाँ पे गांव वालों का कहना यही था कि आप फैक्ट्री चालू हो गई है, लेकिन किसी भी प्रकार से फैक्ट्री के अंदर कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई है। ना ही वहाँ पे सैनिटाइजर था, ना ही उनको किसी प्रकार का मास्क दिया गया है। गांव वालों का ये कहना था कि फैक्ट्री में बाहर से भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे काम करने आए हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जो KEC इंटरनेशनल कंपनी के नाम से यहाँ रैपुरा में जो फैक्ट्री चालू हुई है, और इनका सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे बाहर से नागपुर से, रायपुर से, कई जगह से यहाँ पे लोहा आता है बड़े बड़े ट्रालों और ट्रकों में। तो और ये सारे क्षेत्र जो है वो कोरोना से संक्रमित है। बहुत सारे लोगों की वहाँ पे कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी लगातार समाचार खबरों में और चैनलों में दिखाया जा रहा है, जिसके चलते गांव वालों का यही कहना था कि सबसे पहले जो बाहर से लोग आते हैं इन लोगों की कोरोना से जांच कराई जाए, और जांच कराए जाने के बाद में जब ये ओके होते हैं, इनको नेगेटिव पाया जाता है, इसके बाद ही फैक्ट्री का चालू कराया जाए। नहीं तो अगर गांव में अगर फैक्ट्री के अंदर एक भी व्यक्ति कोरोना का संक्रमित रहा होगा तो उसकी चपेट में पूरा का पूरा गांव आ जाएगा। हालांकि गांव वालों ने इसके पहले संबंधित हर विभाग को अपने आवेदन दिए थे, उनको जानकारी दी थी, और जानकारी देने के बाद में ही उन्होंने आगे कोई कदम बढ़ाया है। और टोटल वहाँ पे जो भी लोग धरना या अपना प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करके उन्होंने बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया था। वहाँ पे प्रशासन का ये कहना था कि धारा 144 लगी है, लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में अगर आप गांव वालों को किसी भी प्रकार की कोई बात करनी है तो 2 या 3 लोग भी आ सकते हैं अधिकारियों से बात करने के लिए, उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात रखी जाएगी। लेकिन स्थिति इसी को संभालने के लिए वहाँ पे प्रशासन द्वारा लोगों को हटाया गया वहाँ पे कि आप में से 2 या 3 लोग जो भी हों, जिन पे आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको आप हमारे ऑफिस भेज दें। ऑफिस में आने के बाद में बैठ के बात होगी। फैक्ट्री प्रबंधन को भी प्रशासन द्वारा बुलाया गया, उनके भी समस्त दस्तावेजों की जांच कराई गई। जांच कराए जाने के बाद में पनागर जो तहसीलदार महोदय हैं, उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन से एक डॉक्टर की परमानेंट नियुक्ति करने के लिए उनको बोला है, उनको आदेश दिया है कि एक डॉक्टर की नियुक्ति आप अपने पास में मतलब ऑलरेडी 24 घंटे एक डॉक्टर को रखें, जिसमें कोई भी अगर बाहर से कोई कंडक्टर या ड्राइवर या कोई भी इस प्रकार से संदिग्ध बाहरी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसका कोरोना से है टेस्ट कराया जाए, इसके बाद ही लोगों को वहाँ पे अंदर फैक्ट्री के अंदर प्रवेश दिया जाए। अभी प्रश्न ये उठता है, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने पहले ही प्रशासन को ये जानकारी दे दी थी, तो फिर प्रशासन को ये कदम उठाने में इतना समय लगा क्यों? हालांकि प्रशासन ने फैक्ट्री से पूरे दस्तावेजों की मांग पहले ही कर ली थी कि आप संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो दस्तावेज लेके यहाँ पहुंचे
और आवेदन जैसे ही इन लोगों ने अपने जिन जिन बिंदुओं पर इनको जो शिकायत थी फैक्ट्री प्रबंधन से कि गेट के अंदर जाते समय सैनिटाइजर टनर मशीन लगाई जाए, लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जाए, जिससे कि लोगों को अंदर जो भी व्यक्ति जाए वो यहाँ से सुरक्षित होकर अंदर जाए और जब वो वहां से बाहर आए तो भी सुरक्षित होकर अपने घर जाए, जिससे कि ये कोरोना के संक्रमण में पूरा जो भी इनका गांव है वो ना आ सके। प्रशासन ने देरी नहीं की, प्रशासन ने भी जैसे ही उनके पास में आवेदन पहुंचा तो प्रशासन ने भी तुरंत फैक्ट्री वालों को बोल के और उनसे भी संबंधित विभाग से और पूरे प्रबंधन से उन्होंने अपने यहाँ ऑफिस में बुला के उनसे भी बात की, उनसे भी सारे दस्तावेज खंगाले। उनके दस्तावेज और शासन से मिले दस्तावेज कि शासन से जो भी आदेश दिए गए हैं, किन मानक के शर्तों पे फैक्ट्री को चालू करने की अनुमति दी गई है और उसमें फैक्ट्री प्रबंधन के पास में क्या आदेश है और वहाँ पे जो भी इन लोगों ने गाँव वालों ने जो भी वहाँ पे अपना शिकायत पत्र दिया था, आवेदन दिया था, उन आवेदनों की जांच कराई जा रही थी। उस जांच के बाद ही प्रशासन ने कदम उठाया। तो ये पूरे घटना के संबंध में आपकी शासन प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई क्या? जी, इस संबंध में हमारी माननीय तहसीलदार महोदय से मुलाकात हुई। उनसे हमने उनके सामने जब हम वहाँ पे गए थे तो फैक्ट्री प्रबंधन भी तहसील में उपस्थित था और साथ ही ग्रामीण जन भी उपस्थित। तहसीलदार महोदय ने बारी बारी से सबकी बात सुनी। बात सुनने के बाद में इनका जो भी जांच का प्रतिवेदन था वो प्रतिवेदन से इनको बताया और साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन के लोगों से भी बुला के उनसे भी पूछताछ की, उनसे भी जांच की। तो इस बीच में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा बहुत सी चीजों की व्यवस्था करा दी गई थी। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा वहां पे सैनिटाइजर की उपलब्धता भी करा दी गई थी एवं लोगों के लिए मास्क का वितरण भी फैक्ट्री के द्वारा ऐसा बताया गया फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा कि वहां पे हम लोगों ने मास्क की व्यवस्था भी कर ली है, मास्क भी जल्दी से इनको दे दिए जाएंगे। साथ ही तहसीलदार महोदय ने एक डॉक्टर की परमानेंट व्यवस्था कराने के लिए बोला था। तो अब उस विषय में कल ये जानकारी लग पाएगी कि फैक्ट्री के अंदर एक डॉक्टर की नियुक्ति उन्होंने कराई है कि नहीं कराई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी वहाँ पे नजर बनाए रखिएगा। जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे प्रकाश चंद प्यासी जी हैं, पनागर जिला से हमारे ब्यूरो रिपोर्टर हैं ये।